केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज सेक्टर 12 में मौजूद हुडा कन्वेंशन हॉल में आयोजित ग्रीन कार्निवाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग सिस्टम बनाने वाली ऑर्गो कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए देश और दुनिया में काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2030 तक 40% ग्रीन एनर्जी का संकल्प लिया था, लेकिन ये टारगेट नवंबर 2021 में ही पूरा कर लिया गया था। देखिए, आज आर्गो जो एनजीओ है फरीदाबाद का, जो पूरे देश में काम करता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस का, आज उसके द्वारा ग्रीन कार्निवल कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें एक जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रैली उन्होंने यहाँ निकाली है, कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज देश को क्या पूरी दुनिया में जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, उसके लिए, उस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए दुनिया में और देश में अनेक तरह की पहल की जा रही है कि पूरी दुनिया को एनवायरनमेंट को बचाना है, क्योंकि एनवायरनमेंट बचेगा तो ये जो मनुष्य का जीवन है तभी वो बचेगा, अनेक बीमारियों से हम बचेंगे। तो उसके लिए दुनिया में प्रयत्न चल रहे हैं और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने भी इसमें बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे आप जानते हैं, COP26 में आदरणीय मोदी जी ने दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ये कमिटमेंट था कि 2030 तक हम भारत में टोटल जो हमारी ये जो एनर्जी है उसका 40% हम ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो टारगेट 40% ग्रीन एनर्जी का हमको 2030 में प्राप्त करना था, वो हमने नवंबर 2021 में ही उसको अचीव कर लिया है। और मोदी जी सरकार का ये कमिटमेंट है, ये संकल्प है कि 2070 तक हम भारत को जीरो कार्बन करेंगे, यानी पूरा ग्रीन एनर्जी पर हम भारत को लेके आएंगे। और उसके लिए ये उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो ई व्हीकल्स है ये निभा रहा है। और अब धीरे धीरे भारत के लोगों का रुझान ई व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो भारत का भारी उद्योग मंत्रालय है उसने इसको प्रमोट करने के लिए FAME 1, FAME 2 स्कीम लेके आए। जो ई व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसमें इंसेंटिव के द्वारा उसकी कीमत कम करने का, क्योंकि मेन कीमत इसमें जो लिथियम से बनने वाली बैटरी उसकी कीमत है। धीरे धीरे उस पर भी मैं समझता हूँ बड़े बड़े हमारे जो टेक्नोलॉजी हम वो लेकर आ रहे हैं, उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो रही है। तो ई व्हीकल की कीमत भी धीरे धीरे कम होगी और हमारे जो ग्रीन एनवायरनमेंट है, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए ई व्हीकल्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। फरीदाबाद के लिए कितना जरूरी, क्योंकि सबसे प्रदूषित शहरों में आता है। देखिए सिर्फ खाली फरीदाबाद ई व्हीकल से प्रदूषण समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं, इसमें जन भागीदारी करना पड़ेगा, सब लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। हम गंदगी घर फैलाएं, हम धुआं कम निकालें, हम साफ सफाई रखें। सरकार और लोग दोनों मिलकर सामंजस्य से अगर इसमें हम काम करें तो निश्चित तौर पे फरीदाबाद में प्रदूषण कम होगा। सरकार अपनी तरफ से निरंतर उसके प्रयास कर रही है। सर, इसके अलावा एक राजनीति से सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 60 सीटें जीतने का जो है दावा कर रहे हैं। कल एक ऐसा बयान आया है और उसके अलावा लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात है। देखिए, जहां जहां इन्होंने वादे किए वहां क्या हुआ। चुनाव समाप्त होते ही आप देखेंगे तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में 3 रुपए डीजल पर 3 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिया। आज भी माताएं बहनें खटाखट पैसे का इंतजार कर रही हैं, उनको मिलता नहीं। इन्होंने महिलाओं से कहा था 1500 रुपए हर महीने आपको पहुंचाएंगे, आज भी वो माताएं बहनें इंतजार कर रही हैं उस 1500। तो ये सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन लोग इनके गुमराह नहीं आ रहे। इसलिए तीसरी बार 1962 के बाद पहला मौका है जब मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश के लोगों ने एनडीए में मोदी जी में विश्वास जताया है। आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बीजेपी जो है कितनी सीटें जीतेगी? लेकिन निश्चित तौर पर हमको पूरा भरोसा है कि जैसे
देश में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। ऐसे हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी, ये होने वाला है। इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, कौन किससे गठबंधन करता है हमको उससे क्या लेना, वो उनकी पार्टियों का मामला है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे लगातार बढ़ रहा है। दिनेश गुप्ता, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फैजाबाद, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी ब्रांच है पूरे हरियाणा में। बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, आज मंत्री जी भी पहुंचे के लिए, सहकारिता मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, इन्होंने भी प्रमोट किया है, क्या कहना चाहेंगे एज अ डॉक्टर? मैं ये कहना चाहूंगा, जो प्रदूषण आज इतना ज्यादा फैल चुका है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को खुद को हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। जो प्रदूषण इतना ज्यादा है, आने वाले सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च तक इतना ज्यादा प्रदूषण की लेयर्स जमी रहती हैं। उसमें एक बहुत बड़ी माननीय अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ से पहल है कि भाई हमें ये इको ग्रीन, एक प्रदूषण मुक्त बनाना है। जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन्होंने प्रमोट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी पहल है, जिससे प्रदूषण का माहौल हमारे बच्चों में, हमारे बुजुर्गों में, यहाँ तक युवा अवस्था के लोगों में भी सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है डे बाय डे। जितना कोरोना में जितने आब आ रही है, तो अगर हम सहयोग नहीं करेंगे, हम प्रदूषण फैलाने में योगदान नहीं देंगे, सारा काम सरकार नहीं कर सकती। हमें फैलाने वाले हम हैं। हम कूड़ा करकट अगर डाल रहे हैं तो वो हम ही फैला रहे हैं ना। तो अगर हम सही साफ जगह डालेंगे, तो उसको निस्तारण करेंगे, तो सरकार भी वो लोगों को भी स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। आईएमए जो है ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए या इसके लिए क्या आगे कर रहे हैं? और आज की बात हमारा संदेश जन जन तक को, गांव गांव तक को, पंचायत सोसाइटीज में है कि आप प्रदूषण कम से कम फैलाएं और जो वेस्टेज है उसको सही रूप से निस्तारण करें, और अपने जो डीजल वाहन है या पेट्रोल वाहन है, उसकी जगह आप इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट के लिए अपना योगदान दें। मेरी यही शुभकामना है। थैंक यू।